What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm Sudhir. So, today we lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. Welcome to study mission. I hope all well. So, आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग क्या कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस से। और देखते हैं आज का आर्टिकल क्या है और आज का नया आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए सबसे पहले एक डिस्कस करते हैं एक न्यू पार्लियामेंट जो डेवलप हो रहा है हमारे देश में, हमारे कंट्री में जो नया संसद आने वाला है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि द रियलिटी ऑफ एन इंडियन एट द क्रॉस रोड्स, ये भी नया पार्लियामेंट डिस्कस होगा जो कि नया पार्लियामेंट बनने वाला है, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके बारे में हम लोग क्या कुछ बात करेंगे अभी। तो पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट जो बैकग्राउंड अगर इसको लेकर चले तो बैकग्राउंड में जो पार्लियामेंट बना था, तो ये ओरिजिनली जो पार्लियामेंट बना था ये डिजाइन किया गया था, दो ब्रिटिश जो थे उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। ये 1912 में यानी कि 1912 से और 1913 के बीच में ये डेवलप किया गया था। तो ये जब डेवलप किया गया था तो ये बैकग्राउंड हम लेकर चल रहे हैं थोड़ा, ताकि आपको जानकारी मिल सके इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो ये 1912 से 1913 के बीच में इसको डेवलप किया गया था। तो क्यों डेवलप करने की बात क्यों आई थी, मतलब कि क्वेश्चन ये उठता है कि डेवलप क्यों किया गया, पार्लियामेंट बनाने की, संसद बनाने की जरूरत क्या थी। जब कंट्री 1947 में जब फ्रीडम हुआ था, यानी कि जब स्वतंत्रता हमको मिली थी, आज़ादी मिली थी, बहुत सारे हमारे सत्यवादी के द्वारा जान जाने के बाद, बहुत सारे जो लीडर्स थे उनके जान जाने के बाद जब हमको आज़ादी मिली थी, तो उसके बाद जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनकर तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद हमको संसद की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल उठता है। संसद की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आपको पता होगा तो 1911 में, अगर आप हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो 1911 में 1911 में एक किंग थे, एक राजा थे जिनका नाम जीरोज वी नाम दिया गया, जीरोगी वी मान उनका नाम दिया गया था, मतलब GEORGE यानी वी, और जीरोगी भी इनका नाम दिया गया था। ये जीरोगी भी जो थे ये अनाउंसमेंट किए थे कि इंडिया का जो कैपिटल है वो कोलकाता से हटकर दिल्ली बनाया जाएगा। जी हाँ, 1911 में 1911 में ये जीरोगी भी जो किंग थे, ये अभी 1911 में ये अनाउंस किए थे कि जो हमारा कैपिटल था पहले कोलकाता, आपको पता होगा कि हमारा कैपिटल इंडिया का कोलकाता था पहले, तो कोलकाता से हटकर, कोलकाता से रिमूव कर यहाँ पे दिल्ली में कैपिटल बनाने की बात की जा रही थी। 1911 में इनके द्वारा अनाउंस किया गया था इस राजा के द्वारा। तो जब कोलकाता से दिल्ली, मानी कि दिल्ली को एक दरबार बनाने की बात की जा रही थी, दिल्ली दरबार यानी कि दिल्ली को पार्लियामेंट या डेवलप करने की बात की जा रही थी, कैपिटल बनाने की बात की जा रही थी। जब कैपिटल बनाने की बात की जा रही है, कैपिटल बनाने में 1911 में चेंज किया गया था। कब? तो दिल्ली को कैपिटल बनाना दिया था, कोलकाता से हटाकर दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया। ठीक है, तो ये स्टार्ट जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर था, ये पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर ब्रिटिश सरकार ने दिया था। जो ब्रिटिश के लोग थे वो ब्रिटिश लोग ही पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर तैयार किए थे। पार्लियामेंट का जब स्ट्रक्चर तैयार किए थे तो वो स्ट्रक्चर तैयार करके 1921 में स्टार्ट किए थे काम। ठीक है, यानी जो पिछली पार्लियामेंट जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो अभी है बना हुआ, उसको 1921 में स्टार्ट किया गया था बनाने के लिए, और चलकर 1927 तक, 1927 तक तैयार हो गया, डेवलप हो गया। तो कितना साल लग गया, तो करीब 5 से 6 साल इनको लग गया हमारे पार्लियामेंट को बनाने में। तो 1921 से 1927 तक इसका पार्लियामेंट बनकर तैयार हुआ, कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कोई भी असेंबली यहाँ पे करना होता था तो पार्लियामेंट में होता था, और पार्लियामेंट की एक संसद की जरूरत होती थी, और वहाँ पे इनको डिस्कस किया जाता था कोई भी चीज़ और कोई भी लॉ अगर पास करना होता है तो ये चीज़ आपको पता होगी। तो इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट का यहाँ पे रखा गया न्यू, और अब नया पार्लियामेंट बनाने की बात की जा रही थी। क्योंकि वो पार्लियामेंट में ये बताया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो पार्लियामेंट में वो कैपेसिटी नहीं रह गई,
कि लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सके, यहाँ पे एमएलए ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सके, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमएलए होते हैं, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, ये पार्लियामेंट के मेंबर जो बढ़ाए जाते हैं, यानी कि अब पार्लियामेंट के मेंबर पहली बार यहाँ बढ़ाए गए थे, 50 वर्ष हो गया उसका। 1971 में 1971 में पार्लियामेंट के मेंबर बढ़ाए गए थे, तो उसके बाद ये 50 वर्ष हो गया। अगर अब पार्लियामेंट के मेंबर बढ़ाए जाएंगे, और बढ़ भी रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो अब एमएलए बढ़ाए जाएंगे या एमपी बढ़ाए जाएंगे, तो अब वहाँ कैपेसिटी नहीं रह गई है उस बिल्डिंग में, यहाँ कैपेसिटी को वो कवर कर सके, इस एरिया को कवर कर सके और लोगों को कवर कर सके, इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट बनाने की बात की जा रही है। और नया पार्लियामेंट डिजिटली पार्लियामेंट बनाया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी लेखक जो हैं, ये राइटर हैं, ये विरोध कर रहे हैं कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, और पेंडेमिक में आपको यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पे इकोनॉमिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे फोकस देना होगा, ना कि पार्लियामेंट पे, जो कि 971 करोड़ रुपए में आप यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है। तो इतना लार्ज पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे पार्लियामेंट बनाने में, क्योंकि आपको ये चीज़ें अभी नहीं करनी चाहिए, आप बाद में भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि कैपेसिटी नहीं रह गई है, गवर्नमेंट के द्वारा बात ये की जा रही है। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? और देखिए, आप अगर इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, जानना चाहते हैं पार्लियामेंट के बारे में डिटेल में, तो आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी, जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड इस क्वेश्चन उसमें रहेंगे, और पार्लियामेंट से रिलेटेड सारा जानकारी आपको डिटेल में दिया जाएगा उस लेक्चर में, उस वीडियो में। तो वहाँ पे आप लोग हमको देख सकते हैं इस वीडियो को। उस वीडियो को अगर देखेंगे, आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज के लेक्चर में इतना ही।